फिर से विधानसभा की कार्रवाई का रुख करते हैं। 3:23 और उसके साथ विधानसभा की कार्रवाई को शुरू करता हूं। संकल्प। भारत देश राज्यों का संघ है। सभी राज्यों में परस्पर सहयोग की भावना से ही देश की प्रगति होती है। किसी भी राज्य में बनी हुई विपरीत परिस्थितियों को पूरे देश पर असर डालती है। राजस्थान विधानसभा मणिपुर राज्य में हो रहे हृदय विदारक अपराधों एवं विभिन्न वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है एवं हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। केंद्रीय सरकार एवं मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों के बाद भी हिंसा रुकती नजर नहीं आ रही। राजस्थान विधानसभा केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि अविलंब वो सभी जरूरी कदम उठाएं जिससे देश हित में वहां पर शांति स्थापित हो सके। राजस्थान जिससे देश में वहाँ पर शांति जरूरी कदम उठाएं जिससे देश हित में वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। राजस्थान विधानसभा मणिपुर की जनता से अपील करती है कि पारस्परिक सौहार्द बनाए रखें एवं शांति स्थापित करने की ओर आगे बढ़ें। इन विषम परिस्थितियों में पूरे प्रदेश की संवेदनाएं मणिपुर की जनता के साथ है। बाकी जगह पर माननीय सदस्य बाकी अपने स्थान पर है। मैं भाई नेम माननीय सदस्य आप जगह बैठे प्लीज। माननीय नीचे बैठे माननीय क्या कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य आप नीचे क्या कर रहे हैं आप? माननीय सदस्य नीचे बैठे। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की थी। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। महज 4 मिनट सदन की कार्रवाई 1 घंटे के स्थगन के बाद चली, लेकिन 4 मिनट के बाद एक बार फिर से आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लाल डायरी पर जो सियासत शुरू हुई वो सदन के इस कार्रवाई को बार बार रोकती हुई, बार बार स्थगित करती हुई। हंगामा जोरदार और कई बार नौबत हाथापाई तक की आई है। ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने का एक ही जरिया होता है और वो होता है स्थगन, कार्रवाई को रोक देना। लेकिन तस्वीर देखिए जरा, तस्वीरों में किस तरीके से कागजों को लहराया जा रहा है, आसमान में उड़ाया जा रहा है या कहीं की आसन की तरफ लहराया जा रहा है। 3:57 तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब वापस सदन की कार्यवाही शुरू होगी 3:57 पर। राजस्थान विधानसभा की आज की कई ऐसी तस्वीरें होंगी जो राष्ट्रीय
खबरों का हिस्सा बनेंगी, मुद्दों का हिस्सा बनेंगी और जमकर इस पर सियासत भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। और लाल डायरी तो एक ऐसा शब्द आ गया है जिसके इर्द गिर्द हो सकता है कि चुनाव तक की सियासत की रूपरेखा को तैयार कर दिया जाए। धक्का मुक्की हुई और महज 3 मिनट 57 सेकंड यानी कि लगभग 4 मिनट के आसपास सदन की कार्रवाई चल पाई है और 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई, यानी 3:57 तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के अंदर मामला गरमाता हुआ, धक्का मुक्की की नौबत आते हुए, और ये हमारे माननीय सदस्य हैं। क्या वाकई में चुनावी साल में अंतिम सत्र हंगामेदार इस हद तक होगा? क्या इसने सोचा था? अंतिम सत्र में इस तरीके से एक ऐसा लाल डायरी का जिन्न बाहर आएगा जो पूरी सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमा देगा। बीजेपी के विधायक आक्रोशित और उसके पीछे की कई वजह, मसलन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किया गया है, क्या सदन के जरिए बर्खास्त किया गया है? इस पर मंथन होना चाहिए, संसदीय परंपरा रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी नहीं दी। जब शांति धारीवाल विधेयक पेश कर रहे थे उस दौरान मदन दिलावर शायद सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे थे, हां पक्ष लोभी की तरफ जा रहे थे और उस दौरान उनको कई बार रोका गया। और अभी भी खबर है कि मदन दिलावर शांति धारीवाल की तरफ बढ़े और इन सब के बीच में सदन की कार्यवाही को 3:57 तक के लिए रोक दिया गया। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई को हम YouTube के जरिए देख रहे हैं और उसमें कैमरा फोकस है विधानसभा अध्यक्ष पर और वो हम नहीं देख पा रहे जो वहां घट रहा है और जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को 3 मिनट 57 सेकंड के बाद फिर से आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। क्या वो तस्वीरें आप अपनी रिपोर्टिंग के जरिए बता पाएंगे, हुआ क्या है वहां? देखिए, अपनी रिपोर्टिंग के जरिए उन तस्वीरों को मैं आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा तो आप खुद भी कहेंगे कि आज विधानसभा में ये क्या हो रहा है। शांतिपूर्ण विधानसभा आज नहीं चल पा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 संकल्प पारित करवाए जाने थे और चारों के चारों संकल्पों के विरोध की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कह दी गई, जिसमें एक संकल्प तो राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ भी था। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब संकल्प पढ़ने की बारी आई तो शांति धारीवाल संकल्प को पढ़ रहे थे, सदन की मेज पर रखना था और 4 संकल्प पारित करवाए जाने थे। भाजपा, लेकिन इसी बीच शांति धारीवाल जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, शांति धारीवाल के निशाने पर, शांति धारीवाल आज गुढ़ा के निशाने पर थे और उसके बाद मदन दिलावर ने शांति धारीवाल की तरफ मदन दिलावर दौड़े। मदन दिलावर संकल्प फाड़ना चाहते थे क्योंकि कागजों को उससे पहले भी फाड़ा जा रहा था, लेकिन इसी बीच सीपी जोशी ने तेज दिखाया, स्पीकर ने गुस्सा भी दिखाया क्योंकि स्पीकर की जिम्मेदारी होती है सदन को बदस्तूर चलाने की। मार्शल और सुरक्षा कर्मियों के बीच में बीजेपी के विधायकों का आना हुआ। बीजेपी के विधायक मार्शल और सुरक्षा कर्मियों के आसपास आकर घेर दिया, मदन दिलावर को घेर दिया और चाहते थे कि मदन दिलावर ना जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस के विधायक भी जब आने लगे तो उन्हें कंट्रोल किया गया महेश जोशी के द्वारा और उन्हें पीछे की तरफ किया गया कि आप पीछे जाओ, आप मत जाओ, इस तरीके की नौबत मत आने दो। महत्वपूर्ण बात जो है आज, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इसमें पूरे मामले में अगर देखें तो आज फिर सुबह के मामले में रफीक खान और रामलाल जाट दिखे और अभी वाले मामले में भी रफीक खान और रामलाल जाट नजर आए हैं। रफीक खान फिर से ढाल बने नजर आए तो इसी दौरान बेड़ी कल्ला भी आए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कह दिया था कि इन संकल्पों का विरोध होगा और संकल्पों का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिहाज से करना शुरू कर दिया।
अब ये जो तस्वीर है, धारीवाल का अलाइनमेंट ठीक करो, ये नारा सतीश पूनिया ने लगवाया। कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल लगातार निशाने पर थे। तो शांति धारीवाल को निशाने पर लिया गया। शांति धारीवाल को निशाने पर इसलिए भी लिया गया क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री है। लेकिन इन सबके बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विधानसभा में एक दृश्य जो है, पुराना दृश्य, वर्षों पहले जब सुमित्रा सिंह अध्यक्ष हुआ करती थी तो उस दौर में भी एक पूरा मामला हुआ था। उस वक्त भी रामलाल जाट थे, वो बचाव में आए थे एक विधायक के। आज फिर से रामलाल जाट यहाँ पर बचाव में आए हैं, दोनों बार आए हैं। शांति धारीवाल के लिए रामलाल जाट आए, ये एक तस्वीर बड़ी रोचक थी। इसके अलावा यदि आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं लाइव भी जुड़ गया हूँ। लाइव के जरिए में तमाम जो चीजें हैं, अपडेट है, लाइव के जरिए में तमाम जो चीजें हैं, अपडेट है, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर मैं दिखाऊंगा। और क्या कुछ हुआ इसकी तफसील से हम जानकारी देंगे। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह से तय कर लिया था कि विरोध किया जाएगा, और विरोध इस कदर किया जाएगा और लाल डायरी को मुद्दा बनाया जाएगा। लाल डायरी को मुद्दा बनाते हुए ये साफ हो गया है कि आगामी दिनों में लाल डायरी जैसा मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस मुद्दे को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस मुद्दे के आधार पर कैसे भी करके किसी भी तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश रहेगी। मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं कि मैं वापस से यहाँ पर बात करूं तो अभी की अपडेट यह है कि अभी सदन में नारा लगाया गया है, शांति धारीवाल का अलाइनमेंट ठीक करो। तो ये जो गुढ़ा बोल रहे थे, तो गुढ़ा की भाषा में अब भारतीय जनता पार्टी भी बोलने लगी है। गुढ़ा जब सरकार में ही मंत्री थे तो अपने साथी शांति धारीवाल के खिलाफ इसी तरीके से बोल रहे थे, उसी अंदाज में अब भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस क्या कुछ कहती है। क्योंकि आज के इस पूरे घटनाक्रम में मुझे वो पुराना किस्सा याद आता है जब राजस्थान भर में बाड़ेबंदी की धूम थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार अशोक गहलोत पर प्रहार कर रही थी और सचिन पायलट के समर्थन में अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी हुई थी। वही कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में कहा जा सकता है, तो फिर यह कहा जा सकता है कि राजेंद्र गुढ़ा सही जंग का एक नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, और सियासी जंग ही तो छिड़ी है यहाँ। लेकिन मेरा एक और सवाल है, लाल डायरी सदन से लेकर सड़क तक हंगामे का कारण बनी, लेकिन क्या विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर कहीं भी लाल डायरी शब्द को अंकित किया गया? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर अंकित किया गया तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और अगर नहीं किया गया तो यह सिर्फ सड़क और चुनावी सभाओं का मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, देखिए विजेंद्र बिल्कुल सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो आज हो गया। बीजेपी चाहती थी कि सदन में अंकित हो या ना हो, लेकिन देश भर में लाल डायरी अंकित हो जाए। लाल डायरी अंकित हुई है, इसके साथ कई कहानियां निकाली जाने लगी है। डॉन फिल्म का डायलॉग निकाला जाने लगा है। डॉन फिल्म में भी लाल डायरी को लेकर झगड़ा था, वही बयान अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी देते दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार लाल डायरी जो है, लाल डायरी में क्या कुछ लिखा हुआ है। लाल डायरी को लेकर नारायण बेनीवाल ने अपने आप एक अलग अंदाज से राजनीति कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं के भी नाम है। तो यहां पर लाल डायरी एक सिंबल है। लाल डायरी को इस वक्त कांग्रेस की सरकार के विरोध का सिंबल बनाया गया है, जिसकी चर्चा अब दिल्ली तक है। बहरहाल आज की विधानसभा में जो जिस तरीके से संकल्प पारित होने थे, तो संकल्प भी पारित नहीं हो पाए। शोरगुल के बीच में विधेयक तो पारित करवा दिए गए हैं। महत्वपूर्ण चीज यही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, और इस मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी। ऐश्वर्या, एक और सवाल आपसे, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने यह कहा कि इसमें करप्शन की चार्जेस हैं, करप्शन की पूरी डिटेल है, 550 करोड़ से ऊपर की डिटेल है। तो मेरा सवाल यह है कि जब यह पब्लिक डोमेन में एक विधायक के जरिए कहा गया है और एक डायरी को लहराया गया है, तो क्या एसीबी खुद राजेंद्र गुढ़ा को इस मामले में पूछताछ के लिए बुला सकती है, या एसीबी खुद कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि सच्चाई यह भी है कि अगर उसमें कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोप तो छुपाए गुढ़ा ने भी है। डायरी आज या कल में तो है नहीं, डायरी तो लंबे वक्त से है, अगर गुढ़ा को सही माना जाए। महत्वपूर्ण देखिए विजेंद्र,
देखिए विजेंद्र, आप मेरी बात अगर सुन पा रहे हैं तो यहाँ जी। पर महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस वक्त आईटी और ईडी आई होगी तो उस वक्त स्वाभाविक रूप से सीआरपीएफ की एक बड़ी टीम भी आई होगी जी। उस वक्त सुरक्षा कर्मियों की पूरी फौज होगी। सुरक्षा कर्मियों के बीच में कोई डायरी कैसे निकाल कर ले जाए, यह भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न को लेकर कई लोग अपना दिमाग भी खपा रहे हैं कि भाई डायरी जो है वो उस मंजिल से कैसे फेंकी होगी और किस तरीके से कामयाब हुए होंगे। उस वक्त कहा यह भी जा रहा है कि उस वक्त जिस वक्त गुढ़ा गए तो उस वक्त रामलाल जाट भी साथ में थे। कहा यह भी जा रहा है धीरज गुजर भी साथ में थे। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन क्या लाल डायरी थी भी या नहीं थी, या लाल डायरी थी या सिंपल एक डायरी थी जिसका रंग लाल था, बहुत सारे सवाल और जवाब है। लेकिन गुढ़ा जो है उन्होंने सियासत में लगातार हंगामा मचाया हुआ था सीआईए और बयानों के जरिए उन्होंने जो हंगामा मचाया उसे बीजेपी ने पकड़ा। बीजेपी पकड़कर उस मुद्दे को उठाने लगी और गुढ़ा उस वक्त जब प्रश्नकाल आज समाप्त हुआ, प्रश्नकाल के समाप्त होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ लाल डायरी को लेकर बोलने लगे। इतनी देर में गुढ़ा सीधे स्पीकर की तरफ भागे और स्पीकर से बहस करने लगे और लाल डायरी उन्हें बताने लगे। टेबल करवाना चाहते थे लेकिन स्पीकर इन चीजों को रिकॉर्ड पर नहीं लेना चाहते थे। स्पीकर दलील दे रहे थे कि नियम और प्रक्रियाओं के आधार पर ही बात कही जाती है, ऐसे नहीं कि कोई भी आया स्पीकर की तरफ आकर चढ़ा। ये उस तरीके का उनका अंदाज था। लेकिन इसी दौरान लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जब को अगर शांति अपनी बात धारीवाल टेबल बोल करनी होती ऐश्वर्या, तो अगर मैं गलत नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष ने तो कहा था कि आप चैम्बर में आइए, चैम्बर में बात करेंगे। मेरा सवाल यह कि जेपी आंदोलन से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर ऐसे कई बार लहराई गई हैं चीजें और वो पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आई हैं। यहां भी अगर राजेंद्र गुढ़ा को पब्लिक डोमेन में ये चीजें लानी होती तो मीडिया के सामने खोल देते। देखिए यहां पर एक प्रश्न और है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है कि हमारा राजेंद्र गुढ़ा से ताल्लुक नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं होती। सतीश पूनिया भी उनके साथ बैठे हुए थे, जोगेश्वर गर्ग भी बैठे हुए थे। तो ऐसे में क्या राजेंद्र गुढ़ा उस डायरी की कोई फोटोकॉपी करवाए हुए हैं जैसा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? या लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा के पास फोटोकॉपी है। लेकिन प्रश्न यह है कि उसकी फोटोकॉपी कहां से आएगी? इन सब सवालों के परे मैंने एक चीज बताई है, महत्वपूर्ण बात है, क्या वाकई में ऐसी लाल डायरी है क्या जिसमें कोई जिक्र है, या फिर लाल डायरी एक सिर्फ और सिर्फ कयास है, चर्चाएं हैं, बातें हैं और राजस्थान की सियासत को आम जनता के मुद्दों से परे मोड़ते हुए इस लाल डायरी पर आकर ठहरा देना है? क्योंकि जब आम जनता के मुद्दे होते हैं और उन्हें उठाया जाता है तो इस तरीके से सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। और वो क्योंकि आप इस कदर चलता राजेंद्र है। गुढ़ा की सियासत को बहुत लंबे टाइम से देख रहे होंगे, वो स्क्रिप्ट राइटर कैसे हैं? देखिए राजेंद्र गुढ़ा की अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूं तो वो बेहद शार्प है। एक उनकी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। जब वो बातचीत करते हैं तो इस तरीके से हाजिर जवाबी से अपनी बात को कहते हैं कि सभी लोग हंस पड़ते हैं। कई बार वो अपनी बात में कहानियां और किस्से ऐसे सुनाते हैं कि लोग हंस पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो शत्रुता है विधानसभा के अंदर की कि बाहर आकर कोई लठे चलाएं। बाहर जब आप देखोगे कुछ दिन बाद राजस्थान की राजनीति भी यही होती है कि राजेंद्र गुढ़ा खुद भी अपने विधायकों के साथ बैठे नजर आएंगे, खाते पीते नजर आएंगे, भोजन करते हुए, पानी पीते हुए, जूस पीते हुए साथ साथ आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इन चीजों के परे राजस्थान की राजनीति में आज लाल डायरी का जिक्र करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दे को उठाया जाना, तो आप ये तय मानकर चलिए कि जयपुर शहर में और राजस्थान भर में यदि किसी दुकानदार के पास लाल डायरी हुई तो लाल डायरियां खूब बिकेंगी और बिककर भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में नेताओं के हाथों में दिखाई देगी और उसके जरिए आम जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि इस लाल डायरी में राज थे और राज के राज रह गए। और डॉन फिल्म के कुछ डायलॉग पर मीम्स भी आगामी दिनों में दिखाई देने लगेंगे। विजेंद्र, ऐश्वर्या, एक और सवाल है। आज जिस लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा चले अंदर, वो लाल डायरी कहां है? देखिए राजेंद्र गुढ़ा ने दो बातें कही। राजेंद्र गुढ़ा जब बाहर निकल रहे थे, जब मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा कि आप इतना गुस्से में क्यों हैं, मार्शल आपके साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी डायरी छीन ली। बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, मेरी डायरी छीन ली, मेरी डायरी छीन ली, मैं टेबल करना चाह रहा था। उसके बाद गुढ़ा की दलील थी कि मेरे पास तो फोटोकॉपी है। तो कुल मिलाकर अभी डायरी गुढ़ा के पास है जैसा गुढ़ा कह रहे हैं।
अब वो डायरी गुढ़ा के पास किस स्थिति में है, क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसे ओपन क्यों नहीं किया, तमाम चीजें हैं, किससे कई निकलेंगे। लेकिन यहां पर सियासत लाल डायरी के साथ शुरू हो गई है। राजेंद्र गुढ़ा को लेकर अब कांग्रेस का जवाब आएगा और यह भी तय मानकर चलिएगा कि जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कांग्रेस कोई ना कोई ऐसा करारा जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी को शाम 7 बजे से पहले अपना बयान भी देना पड़ेगा, क्योंकि यह मुद्दा टोटली सियासत पर टिक गया है। टोटल राजस्थान की सियासत इस लाल डायरी पर आकर ठहर गई है, क्योंकि यहां पर बातचीत की जानी थी आम जनता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर, लेकिन वो मुद्दे अब साइडलाइन हो गए और लाल डायरी पर आकर ठहर गए और दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठा लिया। दिल्ली में भाजपा के दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर अपने ट्वीट के जरिए लाल डायरी का जिक्र कर दिया और हम भी इसी लाल डायरी को लेकर बोले जा रहे हैं। हालांकि लाल डायरी अगर कोई सिंपली कोई बात होगी लाल डायरी की तो सामने आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कई सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में बार बार कौंध रहे हैं कि क्या सीआरपीएफ जैसी, सीआईएसएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियां साथ में होती है जब ईडी और आईटी कार्रवाई करती है तो उनके बीच में से कोई लाल डायरी उठाकर ले आए। दलील दी जाती है कि लाल डायरी फेंक दी थी, दूसरा व्यक्ति उठाकर ले जाता है, तो ऐसे कैसे ले जाई जा सकती है। तो क्या वाकई में ये कहानी है या सच्चाई है, किस्सा है, राजनीति है, सियासत है, ये सारी चीजें परे है। लेकिन विधानसभा में लाल डायरी ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया है। राजस्थान की सियासत में, राजस्थान के आम लोगों के जहन में लाल डायरी छप गई है। अब मेरे ख्याल से आज 21वीं सदी के इस दौर में जब लोग अपने मोबाइल पर और आईफोन पर काम करते हैं और जिस आईफोन का पासवर्ड अमेरिका के जरिए ही खुलवाया जा सकता है, क्योंकि वो किस्सा मुझे याद आता है जब एक आईएएस अधिकारी को पकड़ा गया था और उसके राज जो है वो आईफोन में ही रह गए थे। तो आईफोन के जमाने में कोई डायरी लिखे, ये बात भी बड़ी जोरदार बात कही जा सकती है कि आईफोन के ज़माने में जब नोटबुक आ गई है एप्पल की और इस तरीके के उपकरण आ गए हैं कि उन चीज़ों को हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में छुपाकर लॉकर में भी रखा जा सकता है, तो फिर लाल डायरी का आना सियासत साफ तौर पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है ऐश्वर्या कि अभी तक विरोध के रूप में काले रंग का इस्तेमाल होता था। शायद पहली बार काला रंग लाल रंग से द्वेष रख रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में काला कपड़ा नहीं लाल डायरी दिखाई दे विरोध के तौर पर, जैसा कि आपने कहा था। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक निशाना किया गया, गंभीर सवाल है, मुख्यमंत्री को भी कटघरे में किया गया इस लाल डायरी के जरिए और गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही हैं। देखो विजेंद्र, देखिए विजेंद्र, जितना मैं आप या फिर राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानती है, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है और वो राजनीति में हर एक मोहरे को सेट करना अच्छे से जानते हैं कि प्यादा क्या है, वजीर क्या है, घोड़ा क्या है, ऊंट क्या है और चालें क्या है। इन तमाम चालों को वो अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्होंने कई विधानसभाएं भी देखी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो है वो भी राजनीति के ककहरा वहां से सीखे हैं कि जिस दौर में चंद्रशेखर की राजनीति हुआ करती थी और उस दौर के बाद भैरव सिंह शेखावत सरीखे लीडर्स के साथ रहना, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का उस दौर में राजस्थान की राजनीति में उदय होना जिस दौर में बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री बनने से रह गए और अशोक गहलोत पर गांधी परिवार ने विश्वास किया और उन्हें यह मौका दिया और उस मौके पर खरा उतरते हुए लगातार तीसरी बार सभी के सामने मुख्यमंत्री है। लाल डायरी क्या, काली डायरी और काले एक ब्लैक पेपर तक उनके खिलाफ जारी किए गए होंगे, लेकिन अशोक गहलोत पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अशोक गहलोत इसका जवाब जो है अपनी टीम के जरिए ही दिलवाना चाहेंगे, खुद इस पूरे मामले पर नहीं बोलेंगे। एक और सवाल आपसे हैं, अमूमन पुलिस थानों के अंदर एफआईआर जिस फाइल के अंदर रखी जाती है उसका रंग भी लाल ही होता है और राजेंद्र गुढ़ा की भी कुछ ऐसी फाइल होंगी जिनमें एफआईआर होंगी और जिनका रंग लाल होगा। पीछे खुद राजेंद्र गुढ़ा कह चुके हैं पत्नी का हवाला देके कि भाई आप बचकर रहिए वरना जेल में डाल दिया जाएगा। आपको लगता है कि इस लाल डायरी के चक्कर में वह एफआईआर वाली लाल फाइल राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ खुल सकती है? देखिए, राजेंद्र गुढ़ा जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में कई बार यदि किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो सीधे तौर पर चुनौती देकर गए हैं कि मुझे गिरफ्तार करो। वो अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो लीडर बनता है, वो नेता बनता है। पुलिस की कहा यह भी जाता है कि पुलिस की जब डंडे कोई नेता खाता है युवावस्था में
या फिर कई मुद्दों के आधार पर, क्योंकि मुद्दों को उठाया जाता है तो वो भी नेता बनता है। तो गुड़ा अच्छे से जानते हैं कि गिरफ्तारी और केस की बातें जो हैं वो बेबानी है, राजनीति यहाँ पर लाल डायरी पर आकर ठहरती है। लेकिन इससे पहले के फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो राजस्थान के लोग उस चीज़ को भी देखेंगे कि गुड़ा सचिन पायलट के साथ भी मंच पर बोल रहे थे, गुड़ा उससे पहले भी बोल रहे थे और गुड़ा उसके बाद भी बोलते चले गए। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल और आता है कि इससे पहले बर्खास्त क्यों नहीं हुए, बर्खास्त भी इस वक्त हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। कई बार राजनीति में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कुछ सोचा जाता है और निकलती कुछ और है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई शत्रुओं को आपस में शत्रु मान बैठते हैं, लेकिन वो शत्रु नहीं, वो मित्र भी निकल जाते हैं। कई बार शत्रु और मित्र में अचानक से मित्रता हो जाती है और शत्रु और मित्र बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। ये भी हम अच्छे से देखते हैं, क्योंकि राजनीति ही इसी का नाम है। पिछले दिनों भाजपा और कांग्रेस की इस तरीके की राजनीतियों को देखा होगा और यहाँ पर इसी सदन में कई मंत्रियों को देखा होगा और मंत्रियों से पूर्व मंत्री बनते हुए सदन में बोलता देखा होगा कि कौन कौन से वो लीडर थे, जब मंत्री थे तो क्या बोलते थे और पूर्व मंत्री रह गए उसी सरकार में तो क्या कुछ बोले अपनी ही पार्टी में। ये सब कुछ भी देखा होगा, इसी सदन ने देखा होगा। तो राजनीति में चीजें लगातार होती हैं। आधा घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी विजेंद्र, और मेरे ख्याल से अब आधा घंटा जो है वो खत्म होने वाला है। लेकिन ये तय मानकर चलिएगा कि सदन में लगातार नारेबाजी का जो दौर चल रहा है। एक और चीज बोली धारीवाल सदन में बोले हैं बीजेपी के विधायकों से, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। इस पर सतीश पूनिया ने कहा धारीवाल जी का अलाइनमेंट ठीक करो। तो धारीवाल बहुत कम बोलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सदन में बोलते हैं, बाहर आकर मीडिया से बातचीत नहीं करते। धारीवाल से जब आज हमने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड, कुछ भी मानकर चलिए, जब पूछा गया कि धारीवाल जी क्या आपने गुड़ा जी को लात मारी, गुड़ा जी के ऊपर आप लोग चढ़ गए थे, गिर गए थे वो, तो धारीवाल इस बात पर हंसे और हंसते हुए धारीवाल चल दिए। हमने कहा कोई बयान दो, बोले मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग मेरी छोटी चीज़ को भी बड़ा कुछ भी बना देते हो, कुछ भी कर सकते हो। मुस्कुराते हुए वो चल दिए। लेकिन जब हमने ये बात कही कि उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया तो हंसकर चल दिए और काफ़ी देर तक वो दूर खड़े हुए भी मुस्कुराते रहे और हंसते रहे। अब यहाँ पर देखा किसने था यह अलग बात है, लेकिन आरोप है उनका, राजेंद्र गुढ़ा का आरोप है कि धारीवाल ने उन्हें गिरा दिया। तो दूसरी तरफ रखी, ठीक है ऐश्वर्या, इस मुस्कुराहट पर बस मैं ये कहूंगा कि वो कहना चाह रहे होंगे कि मुस्कुराहट में कई राज को मुझे छुपाना आता है, कुछ ना कहते हुए सब कुछ बताना आता है। जिसको जो समझना है समझ ले। बिल्कुल विजेंद्र, जो भी है इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, ये भी एक बात है जो वो कहना चाह रहे होंगे। लेकिन अभी तो ये चाहते हैं कि भाई राज खुले, लाल डायरी का राज खुले। मुझे लगता है कि शायद आपको विधानसभा के अंदर जाना है, इसलिए मैं आपको फ्री कर रहा हूं, क्योंकि अगले 1 या 2 मिनट के अंदर विधानसभा की प्रोसीडिंग वापस शुरू होगी। शुक्रिया ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से सियासत हो रही है उसमें लाल डायरी चुनाव तक चलेगी या उससे पहले ही वो वक्त आएगा, वो सही वक्त आएगा जिसका जिक्र राजेंद्र गुढ़ा करते हैं कि हाँ सही वक्त पर खोला जाएगा। मानकर चलिए सियासत में इस तरीके का सही वक्त आता नहीं।